हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 12वें अध्याय के 40 से 43 श्लोक तक पढ़ेंगे। हम लोगों ने 39 में क्या सुना था? ये सुन रहे हैं कि ब्रह्मा जी से वेद आदि प्रकट हो रहे हैं, वेद के अंग प्रकट हो रहे हैं। 39 में हमने सुना था इतिहास पुराणानि पंचमम वेदम ईश्वर सर्वेभ्य एव वक्तृभ्य ससर्जे सर्वदर्शनः। इतिहास और पुराण आदि ये सब पांचवें वेद कहे जाते हैं और ये ईश्वर अर्थात ब्रह्मा जी के सर्वेभ्य एव वक्तृभ्य सभी मुखों से सृष्टि हुई। कैसे ब्रह्मा जी? सर्वदर्शना, वो जो सबको जानने वाले हैं। वो इतिहास का मतलब होता है हिस्ट्री, तो क्योंकि ब्रह्मा जी सबको जानने वाले हैं इसलिए वो सब कुछ पुराण के रूप में बोल पाए। अब यहाँ पर विभिन्न प्रकार के यज्ञों के संबंध में कुछ और बात बोली जा रही है। तो यहाँ पे श्लोक है 40वां। षोडशोक्तो पूर्व वक्त्रात् पुरीश्व अग्निष्टुत, बड़ा मुश्किल है भाई। षोडश उक्तौ पूर्व वक्त्रात् पुरीषु अग्निश्रुताव अथ आप्तयोर मातिरात्रौ च वाजपेयम सगोसवम। ब्रह्मा के पूर्वी मुख से विभिन्न प्रकार के समस्त अग्नि यज्ञ, षोडशी उक्त पुरीषी अग्निष्टोम आप्तोर्याम अतिरात्र वाजपेय तथा गोसव प्रकट हुए। पूर्व वक्त्रात् अर्थात ब्रह्मा जी के पूर्व मुख से षोडशी उक्तौ षोडशी यज्ञ उक्तौ, मतलब ये हमको समझ में कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि सब क्या है, बड़ा समझना बहुत मुश्किल है, मतलब टर्म्स बहुत मुश्किल है, ये कुछ कर्मकांड संबंधित रखता है। अथा उसके बाद पुरीषी चयन अग्निष्टौ अग्निष्टोम आप्तोर्यामातिरात्रौ, आप्तोर्याम और अतिरात्र और वाजपेय सगोसवम, वाजपेय यज्ञ और गोसव यज्ञ प्रकट हुए। इसको हम पढ़ रहे हैं, मात्र हमको समझ में नहीं आ रहा है ज़्यादा। इस श्लोक में कर्म तंत्र अर्थात यज्ञ विस्तार की उत्पत्ति के क्रम को बतलाया गया है। देखिए एक बात समझ में आ रही है कि बोला गया था चातुर्होत्रम कर्म तंत्रम, यज्ञ के 4 प्रकार के पुरोहितों के कर्म के बारे में बताया गया था, और कर्म तंत्र का मतलब है उसके यज्ञ के विस्तार के बारे में बताया गया था। तो वही यज्ञ के विस्तार के बारे में यहाँ बता रहे हैं कैसे वे ब्रह्मा जी के मुखों से प्रकट हुए। षोडशी तथा उक्त ये 2 याग ब्रह्मा जी के पूर्व मुख से उत्पन्न हुए। पुरुषी चयन याग को कहते हैं, अग्निष्टुत अग्निष्टोम याग को कहते हैं। हमको उससे ज़्यादा कुछ समझ नहीं पाएंगे। अब ये वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है। विद्यादानम तपः सत्यम धर्मस्येति पदानि च आश्रमाश्च यथा संख्यम असृजत सहवृत्त भी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो क्या कहते हैं देखते हैं। शिक्षा, दान, तपस्या तथा सत्य को धर्म के 4 पांव कहा जाता है और इन्हें सीखने के लिए 4 आश्रम हैं जिनमें वृत्तियों के अनुसार जातियों का अलग अलग विभाजन रहता है। ब्रह्मा ने इन सबों की क्रमबद्ध रूप में रचना करी। तो देखिए धर्म के 4 पांव हैं और इन चारों को सीखने के लिए अलग अलग आश्रम और अलग अलग वर्ण हैं। अब एक रुचिकर बात है यहाँ पे कि धर्म के 4 हम अंग सुनते हैं, अंग कह लीजिए या पिलर, चरण कहते हैं, वो क्या है? दया, तपस्या, शौच और दया तपस्या सत्य। तो जरा देखिए इसमें कौन सा है? सत्य है, तपस्या है, लेकिन दया तो है नहीं। यहां तो दान लिखा हुआ है, और शौच तो है नहीं, विद्या लिखा हुआ है। तब ये इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पे 2 तो कैच कर रहे हैं हम लोग, तप और सत्य, लेकिन शौच और दया ये तो नहीं दिख रहा है। तो ये कैसे धर्म के 4 पदों में से 2 पद में कहाँ गायब होगा और ये 2 कैसे रिप्लेस कर दिए गए, वे हम श्रीधर स्वामी जी की टीका में देखेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग टीका है। धर्मस्य यानी धर्म के विद्या, दान, तप, सत्य और सत्य इति इस प्रकार 4 चरण हैं। ब्रह्मा जी ने यथा संख्यम क्रमशः संख्या के अनुसार आश्रमान च वृत्ति भी, आश्रमों को भी वृत्तियों के साथ असृजत यानी कि धर्म के 4 स्तंभ ने
सृजन किए, और उसके बाद आश्रम और आश्रम की वृत्ति, यानी कौन सा आश्रम किस वृत्ति के द्वारा युक्त है, वह भी सृजन किया। यानी कि देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कोई कोई ब्राह्मण है तो वो किस वृत्ति से अपना पालन करेगा, अपना जीवन निर्वाह करेगा, वो ब्रह्मा जी पहले ही सेट कर दिए हैं। तो वो हम देखने वाले हैं, इसकी टीका देखेंगे, इंटरेस्टिंग है। श्रीधरी क्षेत्रज्ञस्येश्वर ज्ञान क्षेत्रज्ञस्येश्वर ज्ञानात् विशुद्धि परमा मतः, अर्थात जीव की ईश्वर के ज्ञान से सर्वश्रेष्ठ विशुद्धि मानी गई है। इस स्मृति वाक्य के अनुसार शौच को ही यहाँ विद्या शब्द से अवहित किया गया है। बड़ा सुंदर अर्थ है, ये हमको बहुत अच्छा लगा था। देखिए लोग अब प्राय नहाते तो हैं ही, तो केवल नहाने मात्र से शौच नहीं हो जाता। जीव का अज्ञान, जीव का जो मल है, वो कचरा है हृदय का, वो भगवान के से अपने जो ज्ञान संबंध है, उसके ज्ञान के द्वारा ही वह मल नष्ट होने वाला है। जो जीव का कचरा है हृदय का, वो यही है कि वह देह है और देह से संबंधित वस्तुएं उसकी हैं और भगवान से उसका कोई संबंध नहीं है। तो ये अपवित्रता जीव की ये जाती है ईश्वर और ज्ञान और जीव के संबंध में जो विज्ञान है उसके द्वारा, उस ज्ञान को समझ करके। तो यहाँ पे जो विद्या शब्द रखा गया है वो शौच को इसलिए इंगित करता है क्योंकि इस विद्या के द्वारा जीव पूरी तरह से पवित्र होता है। समझ में आ गया? तो जो धर्म का 4 अंग बताए गए थे उसमें से एक था शौच, वो यहाँ पे विद्या से क्यों इंगित हो रहा है? क्योंकि विद्या के द्वारा ही जीव पवित्र होता है, सबसे ज्यादा पवित्र होता है, ये बात है। अच्छा, दान शब्द से यहाँ पर दया कही गई है। कैसे? स्मृति भी कहती है भूता अभय प्रदानस्य कलाम नारहतिम षोडशी होना चाहिए। जीवों को अभय प्रदान के 16वें भाग के भी बराबर सभी दान मिलकर भी नहीं हो सकते हैं। उसका मतलब क्या है? देखिए इस जगत में अगर कोई व्यक्ति कहे कि आपको हम घर दे रहे हैं, आपको भोजन के लिए सारी व्यवस्था दे रहे हैं, लेकिन आपको परसों मार देंगे, तो क्या जो वस्तुएं दी जाएंगी उससे उसे कोई सुख मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलेगा। तो उसी अर्थ में कह रहे हैं कि जो दान है, अगर किसी व्यक्ति को हम किसी व्यक्ति पे दया करते हैं, उसको भय से मुक्त करते हैं, तो ये सबसे बड़ा दान है और बाकी सारे दान मिलकर भी इस दया के बराबर नहीं होंगे। दया समझ रहे हैं, दया करना, दया देना होता है। बेसिकली दया एक प्रकार का दान है जिसमें व्यक्ति को अभय प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पे दया से दान को इंगित किया जा रहा है, दान से दया को इंगित किया जा रहा है, क्योंकि दया में अभय प्रदान किया जाता है। बोलते हैं राजा मैं तुमको अभय दान देता हूं, ये सुना होगा आपने। तो अभय दान देना वो सारे अन्य दानों के से श्रेष्ठ है। तो ये बात इसलिए यहाँ पे दया कही जा रही है। देखिए ये केवल शरीर के को रक्षा करने के अर्थ में नहीं है। जब आप लोगों को भगवान की भक्ति के बारे में बताते हैं, उनको भक्ति से कनेक्ट करते हैं, तो उनके जीवन में एक अभय मिलता ही है। तो वह भी इसीलिए भगवान की कीर्ति के प्रचार को दया कहा जाता है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कैसे कि दान से दया को अभिहित किया जा रहा है, इंगित किया जा रहा है। तो इसलिए कोई ऐसा विरोध नहीं है। इस प्रकार पहले दिए गए कथन तपः शौचम दया सत्यम इति पादः कृतः से कोई विरोध नहीं है। सतयुग में धर्म के 4 भाग पूर्ण थे, जिनमें 4 तत्व शामिल थे, तपस्या, पवित्रता, दया और सत्य। श्रीमद् भागवत 1:17-24। अभी हुआ क्या? कहाँ से आगे श्लोक है? प्रथम स्कंद में परीक्षित महाराज जी देखते हैं कि एक शूद्र है और वह एक बैल को प्रताड़ित कर रहा है, डंडे से मार रहा है, और वह बैल केवल एक टांग पर चल रहा है। तो वहां वो समझ जाते हैं, बातचीत करते हैं उस बैल से कि तुम धर्म हो और तुम्हारे 4 टांग कृत्य अर्थात सतयुग में विद्यमान थे, और वो थे, श्लोक यहां में बोल रहे हैं, ये परीक्षित महाराज बोले हैं तपस्या, शौच, दया और सत्य, ये आपके 4 टांग थे। और ये आधा श्लोक है, मतलब पूरा श्लोक इस प्रकार से कि अब वह क्रमशः 3 टांग नष्ट हो गए हैं। तो यहां बताया जा रहा है कि तपस्या
और सत्य, ये तो बताया गया है श्लोक में, और पवित्रता और दया, यह कैसे विद्या और दान के द्वारा क्रमशः सूचित हो रहा है, ये आपको श्रीधर टीका से, श्रीधर स्वामी जी की टीका से समझ में आ गया होगा तात्पर्य। ये समझ में आया सबको कि क्या बात हो रही है? इज इट डिफिकल्ट? ऊपर से गया, नहीं समझ में आया? देखिए पहले इसको धारण कीजिए। प्रथम स्कंद के अनुसार जो हम सुनते आए हैं, हम लोग 4 नियमों का पालन क्यों करते हैं? अवैध स्त्री संग से क्या होता है? व्यक्ति की पवित्रता नष्ट होती है। जुआ खेलने से क्या होता है? सत्य का जो भाव है वो समाप्त होता है। मांस खाने से क्या होता है? दया नष्ट होती है। और क्या रह गया? शराब पीने से तपस्या नष्ट होती है। तो ये 4 टांगे हैं धर्म की। तो अब यहां पे श्लोक में कहा गया, विद्या दानम तपः सत्यम धर्मस्येति पदानि च। विद्या, दान, तपस्या और सत्य, ये धर्म के 4 पद हैं जो कि ब्रह्मा जी से प्रकट हुए। तो एक ऑब्जेक्शन आ सकता है कि भाई तपस्या है, सत्य है, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन दान और विद्या यह तो धर्म के टांग नहीं है, तब आप ये कैसे कहते हो? तो इसलिए कह रहे हैं कि देखिए, श्लोक कोट किया गया कि विद्या यानी कि जो जीव का संबंध है भगवान से, इसके द्वारा जीव जितना पवित्र होता है उतना और किसी चीज से पवित्र नहीं होता है। तो इसलिए विद्या के द्वारा पवित्रता अर्थात शौच को सूचित किया जा रहा है। और किसी को अभय दान देने के बराबर और कोई दान नहीं है। बहुत सारे दान हो सकते हैं, लेकिन अभय दान सर्वश्रेष्ठ दान है। तो अभय दान का मतलब दया करना। तो दान शब्द से दया सूचित हो रहा है, जो कि धर्म का चरण है। इस प्रकार से समझा जा रहा है। तो इसलिए कोई विरोधाभास नहीं है, ये श्रीधर स्वामी पास समझाते हैं। ओके, इन 4 का अभ्यास हर व्यक्ति को हर आश्रम में करना होता है। इसका अभ्यास करना होता है। तात्पर्य, 4 आश्रमों ब्रह्मचर्य अर्थात छात्र जीवन, गृहस्थ अर्थात पारिवारिक जीवन, वानप्रस्थ अर्थात तपस्या के निमित्त निवृत्त जीवन तथा संन्यास अर्थात सत्य के प्रचार हेतु विरक्त जीवन के केंद्र धर्म के 4 पांव हैं। समझ में आ गया? यानी कि सभी लोगों को, चाहे वो ब्राह्मण वैश्य शूद्र या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हों, या ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ या संन्यास हो, उन सभी को धर्म का अनुशीलन करना हो। सिंपल शब्दों में कहूँ, 4 नियमों का पालन जो हम लोग सुनते हैं कृष्ण में, सभी को करना होता है, क्योंकि धर्म की रक्षा करने से ही व्यक्ति की रक्षा होती है। वृत्तिपरक विभाग हैं ब्राह्मण अर्थात बुद्धिमान वर्ग, क्षत्रिय अर्थात प्रशासक वर्ग, वैश्य अर्थात व्यापारी वर्ग तथा शूद्र अर्थात बिना किसी विशेष योग्यता वाले सामान्य श्रमिक वर्ग। ब्रह्मा ने आत्म साक्षात्कार में नियमित उन्नति के लिए इन सबों की क्रमबद्ध योजना तथा रचना करी। क्या मतलब इसका? देखिए, मतलब यह है कि अगर किसी के संस्कार वैश्य के हैं या क्षत्रिय के हैं या शूद्र के हैं, ब्राह्मण के तो चलिए है ही, तो ऐसा नहीं है कि वो पहले ब्राह्मण बनेगा और फिर मोक्ष का मार्ग उसको खुलेगा। वो जिस अवस्था में है उसके लिए वैसे धर्मों की व्यवस्था करी गई है ताकि वह मोक्ष के मार्ग पे आगे बढ़ सके। यही सृष्टि का उद्देश्य है। ब्रह्मा ने आत्म साक्षात्कार में नियमित, ही पढ़ दिया हमने, ब्रह्मचर्य सर्वोत्तम शिक्षा प्राप्त करने के निमित्त है। आप जानते हैं कि ब्रह्मचारी के लिए सबसे पहला कर्तव्य है स्वाध्याय। वह धर्म के सिद्धांतों के प्रति अभिज्ञ हो, जानकार बने। गृहस्थ इंद्रिय तृप्ति के लिए है, बशर्ते कि यह मन की उदार वृत्ति से की जाए। हैं? ये क्या? गृहस्थ इंद्रिय तृप्ति के लिए है, बशर्ते यह कि यह मन की उदार वृत्ति से किया जाए। ये क्या है? ये तो आज तक कभी सुने। मन को उदार रखकर इंद्रिय तृप्ति कर रहा है, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए इसका मतलब क्या है। गृहस्थ जीवन में अच्छा खाने को मिलता है, मिलता ही होगा शायद, एटलीस्ट जो खाना चाहे वो मिलता है, मतलब सुविधा रहती है। इसीलिए गृहस्थों के लिए स्पेशली बताया गया है दान। सुविधा को खाली इकट्ठा ना करते रह चले। ब्रह्मचारी हैं, वानप्रस्थ हैं और सन्यास हैं। तो स्पेशली ब्रह्मचारी और सन्यासी लोग, इनका पालन करने के लिए गृहस्थ जीवन होता है।
केवल अपने बच्चों का ही पालन करने के लिए नहीं होता है। तो ठीक है, तुम्हें इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ लाइसेंस मिला है, और वहां भी एकदम अब मतलब मनुष्य जीवन के लक्ष्य को छोड़ करके इंद्रिय तृप्ति करने के लिए नहीं बुला है। इंद्रिय तृप्ति कर लाइसेंस इसलिए मिला है कि उस समय उस उम्र में व्यक्ति की इच्छाएं होती हैं, और अगर वह ठीक प्रकार से उनको मौका नहीं दिया जाए तो वो गलत रूप से होती हैं। जैसे कि प्रभुपाद समझाते हैं कि लोग शराब पीना चाहते हैं, बहुत से लोग, अब अगर शराब पीने ही नहीं दिया जाएगा तो लोग गलत तरीके से पिएंगे। तो अब इस सब इच्छाएं जीव की रहती हैं, बद्ध जीव की, तो इसको एक धार्मिक तरीका बताया कि इससे धीरे धीरे करके जीव से शुद्ध हो जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए अपना जीवन बिताए, ये प्रपात कर रहे हैं। वानप्रस्थ आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के हेतु तपस्या करने के लिए है, और संन्यास सामान्य लोगों को परम सत्य के विषय में उपदेश देने के निमित्त है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि व्यक्ति संन्यास तक पहुँचते पहुँचते अपने धर्मों को करते करते पूरी तरह शुद्ध हो जाता है, और उसको इस प्रकार की रियलाइजेशंस मिलते हैं जिससे वो दूसरों को समझा पाता है। ये बात है। समाज के सारे सदस्यों के मिले जुले कार्यों से मानव जीवन के उद्देश्य के उत्थान हेतु अनुकूल स्थिति उत्पन्न करनी है। इसको प्रभुपाद पहले समझाए हैं। कोई ब्राह्मण है, वे भगवान के यश को बोले और उसको प्रोटेक्शन क्षत्रिय देते हैं, वहां पे कोई आयोजन हो रहा है तो उसके लिए धन आदि की व्यवस्था वैश्य करते हैं, और शूद्र उसके निमित्त जो भी फिजिकल लेबर है वह प्रदान करते हैं। उद्देश्य भगवान का यश ही है। प्रमाण है प्रथम स्कंद 2 अध्याय। अतः पुंबीद्विजा श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः स्वानिष्ठितस्व धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम। वहां पे कहते हैं कि हे शौनक ऋषियों को कहते हैं सूत गोस्वामी जी की, अतः पुंबी द्विजा श्रेष्ठ, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ। तो इसलिए यह समझना चाहिए कि जो भी 4 वर्ण और आश्रम हैं, इनका उद्देश्य है भगवान हरि की संतुष्टि। तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वताम पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूजश्च नित्यदा। इसलिए एक मन से व्यक्ति को भगवान श्री हरि का श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए और उनका अर्चन करना चाहिए। अब आप इसको कई बार सुन चुके हैं, लेकिन देखिए समझने का प्रयास कीजिए। इसका मतलब है कि व्यक्ति केवल गृहस्थी में न पड़ा रहे, या केवल ब्रह्मचारी या केवल संन्यास से मतलब नहीं है। ये तो एक स्ट्रक्चर है, लेकिन इसका सार है कि व्यक्ति भगवान के श्रवण कीर्तन में लगे। ये बात बोली जा रही है। जो व्यक्ति जहां रहना चाहे, गृहस्थ में रहना चाहता है, बड़ी अच्छी बात है। वानप्रस्थ में रहना चाहता है, वो भी अच्छी बात है। जहां भी वह अपने इंग्लिश में कहते हैं साइको फिजिकल नेचर, मतलब जैसा उसका स्वभाव है वैसे रहे, जहां उसको सुविधा रख रही है, लेकिन भगवान के श्रवण कीर्तन को केंद्र बनाकर, उनके अर्चन को केंद्र बनाकर अपने जीवन को रखे, तब तो वह अच्छा कर रहा है। और नहीं तो केवल स्ट्रक्चर मात्र है, उसमें प्राण नहीं है, उसमें उसके साथ धोखा किया जा रहा है। अगर कोई कहे कि तुम बस पत्नी का धर्म करते रहो, पति का धर्म करते रहो और भगवान की भक्ति नहीं करो, तो वो व्यर्थ है। और इसी को वहां पे कहा गया है, धर्म स्वनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादेद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। व्यक्ति वर्ण और आश्रम के अनुसार अपने धर्मों का बढ़िया से अनुष्ठान कर रहा है, लेकिन अगर उसकी भगवान की कथा में रुचि नहीं हो रही है, कोई इंक्लिनेशन नहीं डेवलप हो रहा है, तो वह पूरी तरह से व्यर्थ है। ये बात बोल रहा है। तो उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे कि सारे समाज के सदस्य मिलजुल कर ऐसे कार्य करें जिससे भगवान का यश का प्रसार हो सके। सब लोग भगवान के बारे में सुन सकें, ये बात है। इस सामाजिक संस्थान की शुरुआत उस शिक्षा पर आधारित है जो मनुष्य की पाश्विक लालसाओं को शुद्ध करने के लिए है। सर्वोच्च शुद्धिकरण संस्कार विधि शुद्धों में परम शुद्ध पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ज्ञान है। तो देखिए प्रभुपाद ने यहाँ पे श्रीधर स्वामी जी की टीका को ले लिया है। पवित्र, अब देखिए ना, अब समझ में आ रहा होगा कि ये क्यों कह रहे हैं प्रभुपाद, अगर आप समझ पाए तो। शौच, पवित्रता, ये धर्म का एक चरण है, और सबसे ज्यादा पवित्रीकरण होता है भगवान की बारे में ज्ञान प्राप्त करने से। तो इसलिए यहाँ पे जो श्लोक में बोला गया था, विद्या ये धर्म का एक चरण है, वह सही है, क्योंकि विद्या के द्वारा व्यक्ति के हृदय में पवित्रता आती है। सिंपल है। अब वह वृत्तियों का वर्णन करेंगे।
और इतनी अद्भुत अजीब तरह की वृत्तियां हैं कि कैसे होगा आप देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। सावित्रम प्राजपत्यम च ब्राह्मम चात बृहत् तथा वार्ता संचयशालीन शिलोंच इति वै गृहे। सावित्रम प्राजपत्यम च ब्राह्मम चाथ बृहत् तथा वार्ता संचयशालीन शिलोंच इति वै गृहे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। वृत्ति मतलब जैसे जिस प्रकार से व्यक्ति अपना जीवन चलाता है, जीवन यापन करता है। तत्पश्चात द्विजों के लिए यज्ञोपवीत संस्कार यानी सावित्र का सूत्रपात हुआ। कुछ मिस हो गया क्या? मैं आगे बढ़ गया क्या? हाँ ठीक है ठीक है। तत्पश्चात द्विजों के लिए, ब्राह्मणों के लिए यज्ञोपवीत संस्कार यानी सावित्र का सूत्रपात हुआ और उसी के साथ वेदों की स्वीकृति के कम से कम 1 वर्ष बाद तक पालन किए जाने वाले नियमों यानी प्राजापत्यम, यौन जीवन से पूर्ण विरक्ति के नियम यानी बृहत्, वैदिक आदेशों के अनुसार वृत्ति यानी वार्ता, गृहस्थ जीवन के विविध पेशेवार कर्तव्य यानी संचय तथा परित्यक्त अन्नों को बीनकर शिलोंच एवं किसी का सहयोग लिए बिना अयाचित जीविका चलाने की विधि का सूत्रपात हुआ। तो देखिए अनुभव से समझ में आ जाएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अतः ब्रह्मचर्य आश्रम में सावित्रम 3 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत, तो मतलब कोई 3 दिन के लिए ब्रह्मचर्य रहता है तो सावित्र कहते हैं कि भाई 3 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत पालन करोगे उसके बाद तुमको उपनयन मिलेगा। फिर कहते हैं प्राजापत्यम 1 वर्ष का ब्रह्मचर्य व्रत, जो 3 दिन ठीक है रह लिया उसके बाद नहीं रह रहा, शादी कर रहा है, कुछ कर रहा है, उसके बाद उससे अधिक आया 1 वर्ष का ब्रह्मचर्य का व्रत। फिर कह रहे हैं ब्राह्मम मतलब वेदाध्ययन की समाप्ति तक का ब्रह्मचर्य, यानी कि उसने यह नियम नहीं लिया है कि मैं जीवन भर शादी नहीं करूंगा, अपितु जब तक मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती तब तक शादी नहीं करूंगा। जैसे यहाँ पे आप लोग एक मैप कर सकते हैं बीटेक, तो हमने नहीं सुना कि जब हम लोग बीटेक कर रहे थे कि कोई व्यक्ति की शादी हो गई हो। अगर शादी हो जाए तो उसको एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें लिखा ही है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, यू हैव टू बी ए बैचलर ओनली देन यू विल बी एडमिटेड। अब पता नहीं बीए लोग बीए तो आजकल कर लेते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स शादी कर लेते हैं, शायद फिर हो जाता है बीए, हमको पता नहीं। लेकिन जो मैंने सुना है, जो मैं समझ रहा हूँ, अगर आईटी की बात कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं तो शादी करके आप नहीं एडमिशन होता है वहाँ पे, यू हैव टू बी बैचलर। तो बैचलर का मतलब ये नहीं कि वो जीवन भर शादी नहीं करेगा, वो 4 साल जब तक पढ़ रहा है तब तक नहीं होगा। क्योंकि हमने देखा है वहाँ पे एमटेक करने जो आते हैं या जो पीएचडी करने आते हैं तो उन लोग की शादी रही होती है, बहुत लोग शादी हुई रहती है, वो अपना आते हैं पढ़ने के लिए, तो वहाँ कोई ऐसा नियम नहीं है। लेकिन बैचलर के लिए तो है इस प्रकार का नियम। अब इस पर रिसर्च करनी पड़ेगी कि वाकई शादी का सिस्टम है कि नहीं, लेकिन हमने किसी को नहीं देखा वहाँ पे जो शादीशुदा हो और बीटेक कर रहा हो। आप लोग ने देखा किसी ने? आई हैव नेवर हर्ड। कल्याण प्रभु का क्या मत है इसके ऊपर? सही बोल रहा हूँ ना? तो बैचलर मतलब वो अपने 4 साल जब पढ़ाई कर रहा है उतने समय के लिए वो बैचलर है। अब ब्रह्मचारी तो नहीं कहेंगे, लेकिन शादीशुदा नहीं है ऐसे कह लीजिए। तो यहाँ ब्राह्मण का अर्थ है कि वह वेद अध्ययन की समाप्ति तक का ब्रह्मचर्य का पालन करता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि वो 1 साल में नहीं होगा, अब 10 साल में हो, 20 साल में हो, जो भी सिस्टम रहता है। नॉर्मली 5 साल की उम्र से लेकर के 25 साल तक इस प्रकार का ब्राह्मण होता है, वेद अध्ययन करते हैं। तथा बृहत् मतलब आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत, और 25 साल होने के बाद भी और अपने पढ़ाई पूरी होने के बाद भी वह गुरु की आश्रम में ही रह जाते हैं और फिर शादी नहीं करते हैं। तो ये 4 प्रकार के ब्रह्मचारी व्रतों का सृष्टि भी ब्रह्मा जी की है। तथा मतलब ये 4 प्रकार के ब्रह्मचर्य व्रत हैं। उसके बाद कहते हैं वार्ता मतलब कृषि कर्म और उससे ये गृहस्थों की जीविका कैसे चलेगी इसके बारे में बोलना है। संचय मतलब यज्ञ कर्म, ये ब्राह्मणों के लिए बोल रहे हैं। कृषि कर्म स्पष्ट है कि वैश्य के लिए बोल रहे हैं। संचय मतलब यज्ञ कर्म, अर्थात यह संचय का मतलब इकट्ठा करना नहीं है, यज्ञ करके भी व्यक्ति उसमें जो दान मिलता है उससे उसकी जीविका चल जाती है। अब एक और इंटरेस्टिंग है शालीन मतलब अयाचित वृत्ति, मतलब वह है किसी से कुछ मांगेगा नहीं, जो उसके भाग्य में है वो जितना आज आ जाएगा उसको उसी से वह निर्वाह करेगा। ये एक चीज में देख रहे हैं कि इसमें सॉफ्टवेयर जॉब कहीं नहीं है तो ये तो हद हो गई। इतना अद्भुत बात है कि जिन वृत्तियों को हम लोग अभी पालन कर रहे हैं, जिससे हमारा पालन हो रहा है,
वो कहीं नहीं है। ठीक है, इसीलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मतलब कहने का ये कि कहीं से धर्म पालन हो जाए, इसका स्कोप कलयुग ने छोड़ा नहीं है। तो एकमात्र धर्म ही हमारे लिए हरे कृष्ण मंत्र है। काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। शिलोंच, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। खेत में गिरे दानों से जीवन निर्वाह करना। जब भी ये मैं शब्द देखता हूँ तो मेरी अपनी दादी का स्मरण हो जाता है ना। क्यों दादी का स्मरण हो जाता है? हमारी दादी की हिंदी बहुत तेज थी, बहुत तेज थी। तो एक कोई व्यक्ति उनसे, कोई व्यक्ति, वो छोटी थी बता रही थी, उनसे कोई व्यक्ति इस प्रकार का प्रश्न किया कि हम तुमसे एक शब्द का अर्थ पूछते हैं, इसका अर्थ बताओ मुझे। बताइए। तो उन्होंने कहा शिलोंच वृत्ति। और समझे, उनके काफ़ी समय तक हमको समझ में नहीं आया कि क्या मतलब है। तब ये बाद में मालूम चला इसका कि देखिए, जैसे एक कपोत का मतलब कबूतर। तो क्या होता है, जब खेत कट जाता है तो कबूतर इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ पे, और जो बचा कुचा दाना है उसको वह खाते हैं। खेत को जो कटने के बाद दाना बचता है, तो वैसी वृत्ति को स्वीकार करना। मतलब ब्राह्मण है लेकिन वह किसी से मांगेगा नहीं। जिसने कृषि कर दी, कुछ अन्न बचे रहेंगे उसको जाके पिकअप कर लेगा, उसी से निर्वाह कर लेगा। इतना इंडिपेंडेंस। इति ये ही वही, मतलब ही गृहस्थाश्रम की वृत्तियां ये ही हैं। मतलब इसके अलावा गृहस्थाश्रम की वृत्तियां नहीं है। तो अभी सुनकर तो थोड़े लोग डिप्रेस हो रहे होंगे, क्योंकि हम लोग ये वृत्ति इसमें है नहीं। कृषि कर्म करके भी तो हम लोग वृत्ति का पालन नहीं कर रहे हैं, अपना सारा जीवन निर्वाह नहीं करना है। व्हाट वी कैन डू। एक्चुअली एक बात पता है, आप सोच रहे होंगे कि यार ऐसे पैसे कैसे कमाएंगे। लेकिन देखिए, पैसे तो मुझे नहीं पता, शायद 100 साल 100-150 साल से चालू हुए हैं। उससे पहले तो बार्टर सिस्टम था। अब हिंदी में क्या कहते हैं उसको नहीं पता, लेकिन गेहूं उग जाता है, एक गेहूं को रख लेते हैं और इतना गेहूं दे दिया, उसके बदले में सब्जी ले ली। ये सिस्टम रहता है। जीवन निर्वाह के लिए पैसे की जरूरत नहीं है। और मुझे बोलते हुए इसलिए दिक्कत हो रही है क्योंकि हम भी पैसे से ही काम चला रहे हैं, क्योंकि आजकल नियम ऐसा बन गया है। आप सोच सकते हैं कि बिना पैसे काम चले, बिना पैसे कैसे चलेगा। यही तो कंडीशनिंग, समाज हमें कंडीशन कर दे रहा है कि अरे अब अभी देखिए कि जितने पशु हैं वो भी क्या नोट लेके घूमते हैं वो भी गाय भी क्या नोट लेके घूम रही है। नहीं, उसका निर्वाह हो रहा है कि नहीं। काफी शॉकिंग है ना। कैन यू इमेजिन अ डे व्हेन यू हैव नो मनी। लेकिन आप देखिए कि इस धन की वजह से व्यक्ति कितना निर्भर हो गया है। पूरी पूरी रात लोगों को काम करना पड़ रहा है। हम कोई कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, एक डेटा प्रस्तुत कर रहे हैं। आप लोग सब जानते हैं इस बात को। सभी लोग इस प्रकार से सोचते हैं कि अगर मैं ऐसे कर्म नहीं करूंगा और इतना पैसा नहीं कमाऊंगा तो मैं जीऊंगा भी कैसे। उससे बाहर आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सब कुछ पैसे से आ रहा है आजकल। श्रील प्रभुपाद जी इसको, हम लोग कुछ कर तो पाते नहीं, ना कोई खास कर पा रहा है इसके ऊपर, लेकिन इसको वो इंगित कर रहे थे कि एक बहुत बड़ा टास्क, एक कार्य मेरे से रह गया है, और वो ये है कि मैं तुम्हें यह नहीं सिखा पाया हूं हाउ कैन यू लिव ऑफ द लैंड। तुम केवल कुछ जमीन के माध्यम से, उपजाऊ जमीन के माध्यम से जी सकते हो। तुम्हें चीजों की आवश्यकता है नहीं उतनी जितनी तुम सोचते हो। अब ये देखिए, आपको लग रहा होगा इसमें हमसे मैं क्यों कह रहा हूं। चैतन्य महाप्रभु के पास उनके गृहस्थ शिष्य, तो क्या कह लीजिए भक्त, वो 4 महीने के लिए आ जाते थे। आप में से कितने लोगों को 4 महीने की छुट्टी मिलेगी? वेर यू जस्ट डू हीलिंग एंड चैंटिंग एंड देन अगेन एक्सेप्टेड बैक इन योर जॉब। 4 महीने की। तो आप सोच लीजिए, गृहस्थ लोग 4 महीने के लिए केवल श्रवण कीर्तन में लगे हैं। चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं। तो हमारे सारी बार बोल रहे थे लीला पुरुषोत्तम प्रभु कि ये एक प्रश्न बना ही है कि वो करते क्या थे। सभी लोग तो कृषि नहीं करते थे, क्या करते थे कि 4 महीने का अवकाश उनको प्रति साल मिल जाता था और केवल भगवान के भजन में लगे रहते थे।
ये तो देखिए भगवान ने कुछ कृपा ही करी है, कुछ क्या बहुत बड़ी कृपा करी है कि हम लोग साथ में बैठकर कुछ भगवान के बारे में पढ़ पा रहे हैं, नहीं तो कहाँ आजकल की गृहस्थी में या सामान्य किसी भी स्थान में व्यक्ति को श्रवण कीर्तन का मौका मिलता है। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ब्रह्मा जी इन प्रकार की वृत्तियों की सृष्टि करें। आगे पढ़ते हैं। श्रीधरी, ब्रह्मचारी आदि चारों आश्रमों के प्रत्येक आश्रमों के चार चार भेद इन दोनों श्लोकों में बतलाए गए हैं। दो मतलब 42 में और 43 में। सावित्र ब्रह्मचर्य, उपनयन के पश्चात गायत्री का अध्ययन करने के लिए धारण किया जाने वाला 3 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत। प्राजापत्य ब्रह्मचर्य, 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। ब्राह्म ब्रह्मचर्य, वेदाध्ययन की समाप्ति काल पर्यंत धारण किया जाने वाला ब्रह्मचर्य व्रत। और बृहत ब्रह्मचर्य, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का धारण। ये ब्रह्मचर्य के 4 भेद हैं। गृहस्थ के 4 वृत्ति भेद इस प्रकार हैं। वार्ता वृत्ति, शास्त्र विहित कृषि आदि वृत्तियों को अपनाना। इसका मतलब क्या है? आप अफीम नहीं उगा सकते हैं, समझे ना। अफीम और रबड़ उगाना ये कोई कृषि नहीं है। आजकल बहुत जगह भोजन के उत्पाद उगाने की बजाय लोग क्या कहते हैं उसे, कमर्शियल कैश क्रॉप्स को उगा रहे हैं। तो ये शास्त्र विहित नहीं है। संचय वृत्ति मतलब यज्ञादि कराना। शालीन वृत्ति अर्थात अयाचित वृत्ति, यानी बिना मांगे जो कुछ भी मिल जाए उसी से निर्वाह करना। और शिलोंच वृत्ति अर्थात खेत कट जाने पर पृथ्वी पर पड़े हुए तथा अनाज की मंडी में गिरे हुए अन्न के दानों को बीनकर निर्वाह करना। तात्पर्य, विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचारियों को मनुष्य जीवन की महत्ता के विषय में पूर्ण शिक्षा दी जाती है। इस तरह प्रारंभिक शिक्षा विद्यार्थी को पारिवारिक झंझटों से मुक्त बनने के लिए प्रोत्साहन करने के लिए थी। जो विद्यार्थी ऐसे व्रत को स्वीकार करने में अक्षम होते थे, केवल उन्हें घर वापस जाने और उपयुक्त पत्नी से विवाह करने की अनुमति दी जाती थी। अन्यथा विद्यार्थी जीवन भर यौन जीवन से पूरी तरह विरत रहकर स्थायी ब्रह्मचारी बना रहता था। यह सब विद्यार्थी के प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर निर्भर करता था। हम अपने ओम गुरु विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत गोस्वामी महाराज जैसे व्रतधारी ब्रह्मचारी से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ था। ऐसे महापुरुष नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहलाते हैं। देखिए, एक बात तो है, इस बात में तो कोई भी गृहस्थ विरोध नहीं करेंगे कि गृहस्थी में बहुत पचड़े होते हैं। अब आप कहेंगे आप भी तो गृहस्थी में हैं, पर भगवान की कृपा से हमारे पास इतने क्या पचड़े हम रखते ही नहीं। आज मैं इस पर सोच ही रहा था कि क्यों पचड़े नहीं रखा। मतलब मेरे को आपने क्या कहते हैं, कुछ कोई भी ऐसा, जस्ट आई फील आई एम फॉर्चुनेट, हम ऐसे किसी संबंध को पोषित नहीं करते हैं जिसका संबंध कृष्ण कॉन्शियसनेस से नहीं हो। इट्स वेरी सिंपल। नहीं तो आप देखते होंगे कि रिश्तेदार घर में आ जाते हैं और वो क्या क्या बातें करते हैं जो भगवान के संबंध में बिल्कुल नहीं होती। इसकी शादी में जाओ, उसकी शादी में जाओ, इसकी शादी में जाओ, वहाँ जाओ, फिर उसका गाने सुनो वहाँ पे। हम तो कभी गए ही नहीं हैं, लेकिन मतलब व्हाट्स द पॉइंट। ऐसे ही जीवन जा रहा है, भक्ति नहीं कर रहे और कहाँ कहाँ के लोग आ जाते हैं। हम गलत तो नहीं कह रहे हैं, आप लोग सब सहमत होंगे इस बात से। कहाँ कहाँ के लोग आ जाते हैं, फिर उसको पढ़ाना है, उसकी शादी करनी है, उसको ऐसा करना है, उसको वैसा करना, उसी में व्यक्ति उलझ करके पूरा जीवन भूल जाता है भक्ति करने के बारे में। अभी एक भक्त हैं और वो मुझे पहले बोले थे कि प्रभु जी वो लिंक दे दीजिए, वो कथा में आना चाहते हैं। कुछ महीने पहले की बात है, आ भी रहे थे वो। फिर घर में कुछ शादी ब्याह हुआ तो मैं समझ गया चलो भाई, 1 दिन 2 दिन महीने भर गायब रहे। हमने कहा अब तो घर में शादी हो गई, अब आप आइए। तो उनका उत्तर बड़ा हमको अच्छा लगा। उत्तर था, आई विल कम एज सून एज पॉसिबल। व्हाट डज दैट मीन? आप लोग क्या समझते हैं इसका मतलब? कब बोलते हैं इसको आप, एज सून एज पॉसिबल? इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब होता है? मतलब इससे वहां पर जो बहन की शादी थी 23 नवंबर को हो गई और आज क्या है, 1 तारीख ना। जूम से आने में तो 1 घंटा भी लगता नहीं ना, 1 घंटा लगता है जूम पे। आप कुछ समझ पाए कि हुआ क्या? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे प्रवचन में आइए,
उस भक्त ने स्वयं कहा कि हमें अकेले अच्छा नहीं लग रहा है और हमें भक्ति में मतलब डाउन लग रहा है, तो हमको लिंक दीजिए। हमने लिंक दिया, वो आए भी और वो अच्छे भक्त हैं, हमें कोई इसमें संदेह नहीं है। लेकिन जहाँ शादी फादी का कुछ हुआ और 1 महीना 1.5 महीना गायब हुए, तो अब वो कह रहे हैं कि एज सून एज पॉसिबल आई विल कम, मतलब इंक्लिनेशन समाप्त हो गया है। आप अब चक्कर ये सब बातें रिकॉर्ड हो जाती है, हमको इसलिए बोलने में बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन लोग इतना आडंबर करते हैं शादी में, इतना आडंबर करते हैं, उससे निश्चित हो जाता है कि शादी शादी के बाद जो कार्य करेंगे सब अच्छा होगा। कहीं लिखा है कि इतना आडंबर करना चाहिए? क्या ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे हैं इस आडंबर की? इस सृष्टि तो इस आडंबर की सृष्टि तो हम लोग स्वयं किए हैं, धर्म के अनुसार तो नहीं हो रहा है। और ये ASAP का मतलब तो ये है ना कि हर दिन श्रवण करना चाहिए ना, क्योंकि हम आज भी तो मर सकते हैं। ये अवेयरनेस समाप्त हो गई ना। मैं एकदम सच बोल रहा हूँ। मेरे एक मित्र हैं, उनकी 2 शादियां हुई हैं। क्यों हुई हैं? कि पहली वाली जो पत्नी थी वो शादी के 3 दिन बाद ही मर गई, 3 दिन के बाद ही मर गई, नेचुरल, मतलब ऐसे हुआ मर गई। तो ये सब इन सब चीज़ों में व्यक्ति इतना उलझ जाए। तो ये प्रभुपाद समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति, स्पेशली जो लड़का, उसकी ब्रह्मचारी जीवन में ट्रेनिंग होती है तो उसकी सहज क्या कहेंगे उसको, सहज डिसइंक्लिनेशन होता है मटेरियल वर्ल्ड के प्रति। लेकिन ये सब होने के बाद भी, वैराग्य बुद्धि होने के बाद भी कि जगत में कुछ रखा नहीं है, हर व्यक्ति का ऐसा सामर्थ्य नहीं होता है कि वह पारिवारिक जीवन में ना प्रवेश करे। तो ऐसे में वो उसको पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने के लिए अनुमति दी जाती है, लेकिन वहां पे भी धर्म का बोध रहता है और प्रतिदिन रहता है। ऐसा नहीं कि आज धर्म नहीं करना है, ये बात है। जब 5 से लेकर 25 साल तक रोज शास्त्र अध्ययन समझने का उसमें रचा पचा रहने का अभ्यास है, तो शादी के बाद शास्त्रों को भूल नहीं जाएगा, ये बात है। अब ये सब बातें बड़ी फौरन सी लगती हैं, इसलिए क्योंकि आजकल इस प्रकार की शिक्षा दी नहीं जाती है। आप देखो कि जो भी हम लोग पढ़े थे, मतलब 12वीं से 12वीं तक, उसमें से कितने लोगों ने वो किताब दोबारा उठाने की जहमत करी? जहमत हो गया उर्दू, कंसर्न। डू यू फील एनी नीड? कोई भी यहां व्यक्ति नहीं होगा जो 12वीं किताब को दोबारा देखा भी होगा। कोई व्यक्ति है जो इतना महात्मा हो? नहीं, क्योंकि उस शिक्षा की कोई जरूरत ही नहीं थी। बेसिकली हमको वो शिक्षा दी गई जिसकी हमें जरूरत ही नहीं है। अग्रीड? कितना अमेजिंग है ना। और आप इस क्या सोच रहे हैं, मैं भागवतम एक बार अभी पढ़ा रहा हूं, हम दोबारा पढ़ाएंगे तब भी ये उतनी ही रुचिकर लगेगी जितना कि आप पहली बार पढ़ने में लग रही है। हर दिन आपको कितना कितना नई नई शिक्षा प्राप्त हो रही है, कितनी अच्छी बातें मालूम चल रही हैं, और ये एवर फ्रेश हैं। भगवत गीता को हम फिर से पढ़ाएंगे, फिर अच्छी लगेंगी। जब मैं दोबारा ये गीता पढ़ा रहा हूँ सुबह, तो ऐसा नहीं कि मुझे बोर लगता है, अरे यार भाई पढ़ाना, ऐसा नहीं है। इट इज ऑलवेज फ्रेश, इट इज ऑलवेज गिव्स यू एनलाइटनमेंट। पूरा जीवन, कई जीवन लग जाएंगे इन सब बातों को समझने के लिए। सबसे अच्छा है कि व्यक्ति शादी करे ही नहीं, और अगर उसने करी भी है तो झंझट पालने के लिए शादी ना करे कि ये करना है, वो करना है, ये करना है, और जब नहीं करना, कथा नहीं सुननी, तो फिर काहे के लिए शादी की है? ये बात बोल रहे हैं। इससे कि व्यक्ति का जो लक्ष्य है जीवन का वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसे बात समझा रहे हैं। चलिए, अब यहाँ वानप्रस्थों के बारे में बोल रहे हैं। वै खानसा वाल खिल्यौ दुम्बरा फेन पावने न्यासे कुटी चकह पूर्वम बहवो दो हंस निष्क्रियौ। ये इंटरेस्टिंग है। ये एक और इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इन सब चीज़ों को हम लोग कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए केवल हरि नाम का आश्रय ले सकते हैं। कोई कहे कि हम वानप्रस्थ में है, तो ना देख लेना कितने वानप्रस्थ में हो। वानप्रस्थ जीवन के 4 विभाग हैं: वैखानस, वालखिल्य, औदुंबर तथा फेनप। संन्यास आश्रम के 4 विभाग हैं: कुटीचक, बहवोध, हंस तथा निष्क्रिय। ये सभी ब्रह्मा से प्रकट हुए, तो यह भी इनकी वृत्तियां हैं। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि वानप्रस्थ हो गया तो अरे अभी लड़का बड़ा नहीं हुआ है, 45 साल का ही हुआ है, वो कैसे बिजनेस संभालेगा, थोड़ा हमको भी संभालना है। तो ये भी देखा गया है कि वानप्रस्थ में चले गए हैं, लेकिन अभी बिजनेस से मति नहीं हटी है। तो वन मतलब वानप्रस्थ आश्रम की, क्योंकि पहले
वानप्रस्थ आश्रम में लोग वन में चले जाते थे, पत्नी साथ में रहती थी। इनके नाम रखे गए हैं वैखानसा, वालखिल्य, औदुंबरा और फेनपा। ये 4 वृत्तियां हैं। अब पूछोगे क्या है, तो ये भी टीका से क्लियर हो जाएगा। पूर्वम, उसी प्रकार न्यास से संन्यास आश्रम में कुटिचक, बहवोदह, हंस और निष्क्रिय, ये 4 वृत्तियां हैं। श्रीधरी देखिए, वने स्थितः इत्यादि, वन में रहने वाले वानप्रस्थों के भी 4 भेद हैं। पहली वृत्ति क्या है? वैखानस वृत्ति, बिना ज्योति बोई भूमि से उत्पन्न पदार्थों से निर्वाह करना। प्रपात इसको कहते हैं यहाँ पे अनुवाद में, वैखानस मतलब ऐसे मनुष्य जो सक्रिय जीवन से अवकाश लेकर आधा उबले भोजन पर निर्वाह करते हैं। आधा उबला, हमको तो समझ में नहीं आ रहा आधा उबला क्या मतलब। आलू को आधा उबालते हैं, खा लें, व्हाट इज द पॉइंट। अब जो भी है, ये ऐसा भोजन करना जिसकी खेती नहीं होती, यही तो बोल रहे हैं ना। मतलब जैसे कि हाँ, इसका मतलब हुआ कंद मूल, उनको प्लान करके उगाया नहीं जाता। जैसे कि मान लीजिए गेहूं है, चावल है, तो इनकी कृषि की जाती है, उसका अनाज नहीं वो अनाज नहीं खाना होता है। जो जंगल में यदा कदा यहाँ कहीं पे उग जाता है, वहीं पे उन्हीं वस्तुओं को खा करके रह जाना है। और स्वाभाविक सी बात है कि वह स्वादिष्ट नहीं होती हैं। पता नहीं आपने कभी किसी ने कंदमूल खाया कि नहीं, हमने तो खाया नहीं है, ये तो नहीं, याद नहीं आ रहा किसी ने कभी कोई ला के दिया था, हम श्योर नहीं। कंदमूल क्या है हमने नहीं पता, सुना, लेकिन नाम सुना है कि कंदमूल होता है। अच्छा होता है क्या, मुझे नहीं पता, लेकिन नॉट इंटरेस्टेड सो मच। ये है पहला। शकरकंद को कहते हैं। अच्छा, ओके, सो तो मैं तो पहले वानप्रस्थ में हाथ खड़ा कर दिया। शकरकंद तो हमको वैसे ही पसंद नहीं बिल्कुल भी, मूली वूली होता हो शायद, आई हैव नो आइडिया। तो ये चीज़ बोल रहे हैं कि वो जो जिसको बेसिकली तपस्या का जीवन है, तो कह रहे हैं कि जो भूमि पे बोया ना गया उससे निर्वाह करना। नेक्स्ट क्या है? बालखिल्य वृत्ति, नवीन अन्न मिलने लगने पर संचित प्राचीन अन्न का दान कर देना। हम लोग क्या करते हैं, जब अन्न समाप्त हो जाता है तो नया अन्न लाते हैं ना, लेकिन ये नहीं बोल रहे हैं अगर नया अन्न मिल जाए तो प्राचीन अन्न को त्याग देना, यानी एक दिन के लिए भी संचय नहीं करना। इसीलिए हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्ते 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 गतिर अन्यथा। दान दे दे, किसी को दे दे, जो भी करे। जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे, विरमित निज धर्मा ध्यान पूजा दियत्नम। निज धर्म को त्याग दिया, भैया हमसे नहीं हो सकता। ये वालखिल्य, ये वैखानस इत्यादि इत्यादि, और ये भी कई कई जन्मों में करे तब जाके हृदय शुद्ध होता है। और इन सब से सबको मिला भी ले तब भी उससे ज्यादा शुद्धि भगवान के एक नाम से होती है। भाइयों बहनों भाइयों और बहनों, अगर इतनी सी बात भी नहीं समझ में आई और सुबह नहीं उठे ना कल, तब आप समझिए कि हम कितने बुद्धिमान हैं। अगर इतनी सी बात भी समझ में नहीं, फिर भगवान करे आपको ये वैखानस वृत्ति पालन करनी पड़े, बालखिल्य पालन करना पड़े हम तो साफ देंगे ऐसा। तब समझ आ रही यार, तो बहुत आसान था, सुबह उठ करके 16 माला कर लो। नहीं, हम मजाक में बोल रहे हैं, लेकिन बताइए कि क्या ये सब करना संभव है किसी के लिए? कोई है माई कल्ला जो ऐसा कर ले? क्या कहते हैं उसको, शकरकंद खाता बैठे वो? बताइए, हद हो गई। इतना आसान कर दिया गया है फिर भी आलस करते हैं लोग। बताइए, हद है कि नहीं? ये बोला जा रहा है कि शकरकंद खाओ, बेंगलुरु में बोला जा रहा है कि शकरकंद खाओ, नहीं, सब प्रसाद खाओ, आराम से खाओ और जप करो। और उसमें भी आदमी सो जाता है, कथा में सो जाता है। यार हद हो गई, मतलब बड़ा दुर्भाग्य है। इसीलिए आज रिफ्लेक्ट कर रहा था मैं इसके ऊपर कि वाकई मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रता। कितना आसान है केवल बोलना, ठीक है ना? फिर भी ये सब आप कहेंगे जब हमको पालन करना नहीं है तो हम सुन क्यों रहे हैं? देखिए, समझ ले लीजिए कि ये समझ में आना चाहिए कि अगर भजन नहीं किए और सत्युग आदि में पैदा हो गए तो ये सब करवाया जाएगा। बालखिल्य वृत्ति ये करो, वैखानस वृत्ति करो, धीरे धीरे करके तुम्हारा शुद्धिकरण होगा।
चलिए अब और डर लेते हैं, क्या ये और मजेदार है। औदुंबर वृत्ति, इसका क्या मतलब है? प्रातः काल उठने पर जिस दिशा की ओर मुख हो उसी दिशा से फलादि लाकर जीवन निर्वाह करना। इसका क्या मतलब है? सुबह लीजिए थैला और चलिए, जिधर जिधर आपका चेहरा हो वहां चल दीजिए। अब पता लगा कि उत्तर दिशा में कोई फल ही नहीं है, तब ये नहीं बोल रहे हैं कि उत्तर दिशा में आदमी जा रहा है सब्जी मार्केट से लेके आ रहा है, नहीं नहीं, कोई पेड़ होगा वहां कोई फल होगा और जो फल होगा वो खाना पड़ेगा। उधर दरवाजा नहीं। एक वक्त कह रहे उठे अगर वहां दरवाजा तो नहीं है, अरे बाबा रह कहाँ रहा है, ये वन में रह रहा है ना भाई साहब। वानप्रस्थ का मतलब घर में रहने के लिए नहीं बोल रहे हैं, वानप्रस्थ मतलब वन में रहने के लिए कह रहे हैं। तो वन में कहाँ दरवाजा होता है? तो जहां लेटे हुए उठे और सीधे चल दीजिए, जहां से आपको भोजन मिले रह जाइए। एक वक्त कह रहे रॉ डाइट, हाँ रॉ डाइट, लेकिन प्लान्ड डाइट नहीं। फिर आप जैसे बोल रहे हैं कच्ची भिंडी खाती हैं तो कच्ची भिंडी आप मार्केट से लेके आती हो, ऐसे नहीं चलता है। उठी और जहां से जो मिला वो खाना शुरू कर दी। ये बात इज वेरी इंटरेस्टिंग। बेसिकली ये सब कहते हैं ना, ब्रिंग्स शडर्स टू आवर कॉन्शियसनेस, क्योंकि हम सभी लोग दैहिक चेतना में सोच रहे हैं ये कैसे चलेगा, कैसे चलेगा। मैं तो अपनी बात बोल रहा हूँ, जब बहुत बीमार हो जाते हैं तब रेस्ट्रिक्शन मानते हैं कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना। जरा सा ठीक हुए कि नहीं, दाल मोट खा ली। ऑब्वियसली इट इज ऑफर टू प्रसादम, ऑफर टू कृष्णा, बट इट्स सो डिफिकल्ट टू कंट्रोल द टंग। वे नपवृत्ति ही, अपने आप पक कर गिरे हुए फल आदि खाकर जीवन निर्वाह करना। यानी कि अगर नहीं पके तब आप ये सोच रहे होंगे अरे यहाँ ऐसी जगह चलेंगे ऑर्चार्ड रहेगा, ऑर्चार्ड ना फलों का उद्यान है, दे दिना दन दिन पक के गिर रहे हैं और खा रहे हैं, ऐसा नहीं है। वन में रह रहा है ना व्यक्ति। तो कल अब यहाँ पे कोई व्यक्ति बोले कि सुबह उठना मुश्किल है तो उसकी धुलाई की जाए, किसी की हिम्मत हो तो भगवान करे फिर भगवान आपको इस वृत्तियों का थोड़ा टेस्ट दिलवाएंगे, ये कितना मुश्किल है। सबसे आसान है और वह भी इतना सुंदर फल प्रदान कर रहे हैं। सन्यासियों की वृत्तियां ये इंटरेस्टिंग है, मैं पहले भी बता चुका हूं, यहां एकदम स्पष्ट हो जाएगा। कुटिचक वृत्ति, कुटी बनाकर एक जगह रहना और अपने आश्रम के धर्म का पूर्ण रूप से पालन करना। इसका मतलब क्या है? देखिए, इसमें व्यक्ति गांव में ही रहता है लेकिन परिवार से अलग, और परिवार के लोग आकर उसको भोजन दे जाते हैं लेकिन परिवार के संग नहीं रहता। यह कुटिचक वृत्ति, कुटिया बना करके रहता है। फिर कह रहे हैं बहुवद वृत्ति, कर्म को गौण मानकर ज्ञान को ही प्रधान मानना। इसका मतलब है कि व्यक्ति यज्ञ आदि नहीं कर रहा है, वो सब वर्णाश्रम के कर्मों को नहीं कर रहा है, और बहुउदम मतलब बहुत जगह जा करके वह भोजन मांगता है। अब वो घर से नहीं लेता है, घर से अपने घर से लेगा तो वहां डिपेंडेंस है ना, तो उसको भी काट दिया। अब अन्य जगहों पर जाकर के वह मांगता है भिक्षा और ज्ञान का अभ्यास करता है। हंस वृत्ति में ज्ञान के ही अभ्यास में निरंतर लगे रहना। देखिए, बहुवत वृत्ति में कर्म सेकेंडरी है और ज्ञान मुख्य है, लेकिन हंस वृत्ति में केवल ज्ञान का अभ्यास है, दिव्य ज्ञान का अभ्यास है, वहां और कोई कर्म वर्णाश्रम के है ही नहीं। और निष्क्रिय परमहंस वृत्ति में ज्ञानी जीवन मुक्त पूरी तरह से दिव्य ज्ञान में स्थित है, उसे कुछ भी वह भौतिक कार्यकलाप से रहित है। ये सभी जो गृहस्थ आदि हैं इनमें उत्तरोत्तर वृत्ति वाले श्रेष्ठ माने गए। मतलब जो एक के बाद एक बताए गए हैं क्रम से, वह एक से अधिक श्रेष्ठ कहे गए हैं वृत्तियां। तात्पर्य, वर्णाश्रम धर्म अर्थात 4 वर्णों तथा सामाजिक एवं आध्यात्मिक जीवन के 4 आश्रमों का संस्थान आधुनिक युग की कोई नई इजाद नहीं है, जैसा कि अल्पज्ञों का प्रस्ताव है। वो सोचते हैं कि कास्ट सिस्टम बना देगा। ये ऐसा संस्थान है कि जिसकी स्थापना ब्रह्मा द्वारा सृष्टि के प्रारंभ से ही की गई। इसकी पुष्टि भगवद गीता से भी होती है। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्ताराम अपि माम विद्धि कर्तारम अव्ययम। भगवान इसकी व्यवस्था करी है ताकि लोगों का शुद्धिकरण हो। तो इतनी बात हुई आज के तात्पर्य में, और कुछ तो नहीं था। और कुछ कहना चाहते हैं क्या? और कुछ नहीं है? नहीं। सो विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।